गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो द 100 वुमेन का मैच है, ये एक तरह से बिल्कुल सेफ मैच है। अब आप कहोगे कि सेफ कैसे है, क्योंकि यहाँ ना आपको दोनों टीमों में कुछ ऐसी प्लेयर मिल जाएंगी जो कि लगभग सभी ओपोनेंट की टीम में मिलने वाली हैं। कैप्टन भी सबकी सेम होंगी, वाइस कैप्टन भी सिमिलर मिलने वाली है। तो बस इक्का दुक्का चेंज करके आप ग्रैंड लीग खेल सकते हो, जहां पर आप एक अच्छा बेनिफिट कमा लोगे। मिनी लीग खेलना है तो कुछ रिस्क आपको बता दूंगा, तो उन खिलाड़ियों पर रिस्क लेके आप मिनी लीग खेल सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाते हैं, फिर आप लोग समझ लीजिएगा खुद से। सबसे पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर ही दीजिए। पहला काम आप यही करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, मिस कर रहे हो, काफ़ी सारी ज़रूरी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हो। इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच जो खेला जाएगा ना, जो ग्राउंड है वो है एजबेस्टन बर्मिंघम का। बर्मिंघम का होम ग्राउंड है। इस मैदान के ऊपर टोटल 14 मैचेस हुए हैं, जिनमें से 9 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने बाजी मारी है। यहाँ ना स्कोर जो है वो लगभग आपको 100 रन के आसपास ही मिलेगा, क्योंकि वुमेन क्रिकेट है और वुमेन क्रिकेट में बहुत बड़े स्कोर बनते नहीं हैं। आखिरी मैच हुआ था जिसमें बर्मिंघम फोनिक्स ने 148 बनाया, लेकिन उसके पहले वाले मैच में 112, उसके पहले वाले मैच में 115 और उसके पहले वाले मैच में 137 का स्कोर था। स्कोर करने वाली प्लेयर थी यहाँ पे एमा लैम्ब, जिन्होंने 55 बनाया था। यहाँ पे स्टेरिक कैलिस थी, जिन्होंने 47 किया। यहाँ पे एमी जोन्स नंबर 4 पर बैटिंग कर रही थी, उन्होंने 51 किया था। और यहाँ पे डेविडसन का 49 आया था, जो कि नंबर 5 बैटिंग कर रही थी। 2 बार ऐसा हुआ कि ओपनर ने स्कोर कर दिया, 2 बार मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया। ये तो कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ कोई ट्रेंड काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम पावर प्ले के विकेट देखें तो यहाँ पर आपको जरूर देखने मिलेगा 40 रन 1 विकेट, 33 रन 1 विकेट, 40 रन 2 विकेट और 30 रन 1 विकेट। दो चीजें हैं, एक तो ये कि लगभग 30-40 रन बन रहे हैं, मतलब 30-40 रन अगर बन रहे हैं ना, तो एक ठीक ठाक बैटिंग विकेट है। दूसरी चीज है कि कम से कम 1 विकेट आपको देखने मिल जाएगा। अब आइए आप सेकंड इनिंग में, जहां पे नंबर 3 पर थी नेट सीवर, 64 बनाया। यहां नंबर 4 पर थी नेट सीवर, जिन्होंने 34 बनाया। यहां ओपन कर रही थी सोफी डिवाइन, 20 का स्कोर आया। और यहां पे ओपन कर रही थी डैनी वेट, जिन्होंने 43 का स्कोर किया। कंसिस्टेंसी यहां भी नहीं है, लेकिन जो चीज कॉमन है वो वही एक बार फिर से कि 40 रन के साथ में 2 विकेट। यहां जरूर 14 रन के साथ में 2 विकेट थे, लेकिन यहां 31 रन के साथ 2 और यहां 48 रन के साथ में 3 विकेट। सेकेंड इनिंग में जो विकेट एक से बढ़कर चले गए हैं 2, लेकिन रन वही है। लगभग आपको 35 से लेकर 45 तक का स्कोर देखने मिला है। पहली इनिंग में भी बिल्कुल वही स्थिति रही रनों के मुकाबले में। मतलब जो विकेट है ना, वो ठीक ठाक बैटिंग विकेट है, जहां एक प्लेयर, कम से कम एक प्लेयर आपको 50 आराम से करके देगी। क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड्स देख रहे हैं तो यहाँ लैम्ब का 50 आ गया, यहाँ पे नेट सीवर का 50 था, यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 है, यहाँ एमी जोन्स का 50 था, डैनियल वेट भी 50 के काफी करीब थी। तो देखा जाए तो 50 आने के चांसेस हाई हैं। ऐसे में अगर कोई ऐसी बैटर है जो बैटिंग ठीक कर लेती है, तो उसको आप अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। आगे हम नाम भी देख लेंगे। अगर मैं यही आपको एक नाम बताऊं तो मेरे जो मुंह पे रखा है वो एलिस पेरी का है। वो ऐसी प्लेयर हैं जो 50-60 आराम से बना सकती हैं, क्योंकि एक अच्छी बैटर है। तो इन पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। चाहे तो आप इनको अपना कैप्टन भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के कैप्टन कौन होंगी, माराजिन कैप, ये ध्यान रखें। अब 4 विकेट स्पिनर को, 3 विकेट स्पिनर को, यहां 5 विकेट स्पिनर्स के खाते में रहे। यहां पर 9 विकेट स्पिनर्स ने निकाले और यहां पर 8 विकेट स्पिनर्स ने निकाले हैं। मतलब स्पिनर्स ने अच्छा खेला है, तो स्पिनर्स को आप टीम में रख के चलिएगा।
ज़्यादातर स्पिनर्स रहेंगी तो वो आपको फायदा दे सकती हैं। तो ये है ग्राउंड जो अभी तक खेल रहा था। अब हम बात करेंगे दोनों टीमों के पिछले परफॉर्मेंसेस के बारे में। लास्ट टाइम जब ये टीम आमने सामने हुई तो ओवल ने 150 बनाया था और बर्मिंघम चेस नहीं कर पाई, जिसमें स्कोफील्ड का 71 है। अब जिसको कोई भी टीम में नहीं रख रहा, ये वो बंदी है जिसने 71 बनाया, ठीक है। एलिस कैप्सी का 50, एमांडा वेलिंगटन को 3 विकेट मिले और मैडी विलियर्स को 2 विकेट मिले थे। दूसरी तरफ एर्लोट के खाते में 2 विकेट आए। यहां मार्जिन कैप ने 64 बनाया था, लॉरेन विनफील्ड का 41 था, स्कोफील्ड ने 3 विकेट निकाले थे। मैकडोनाल्ड को 2 विकेट मिले, सोफी डिवाइन का 53, बेकर का 2 और कैटी लेविक के 2 थे। ये तीनों इस टीम में अभी नहीं है। अब हम सबसे पहले ना अगर चर्चा करें प्लेइंग 11 के बारे में तो शुरुआत करते हैं बर्मिंघम फोनिक्स से। दोस्तों चीज़ें अगर आपको समझ में आती जाए ना तो ये जो लाइक का बटन है ना, ये इसलिए दिया गया है कि आप लोग अपना सपोर्ट हमें दिखाएं। थोड़ा सा प्यार दिखाओगे तो अच्छा लगेगा, कमेंट कर दोगे तो और अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा नहीं तो 2000 लाइक तो आप हर वीडियो पे कंप्लीट कर ही दिया करो, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है ना तो मज़ा आता है वीडियो बनाने में। कल की वीडियो पे ना लगभग 1800 लाइक थे, तो 1800 लाइक थे इसलिए आज सुबह उठ के जल्दी से पहले मैंने कहा पहले वीडियो बनाओ। यार लोग वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं तो बनाने में मज़ा आता है। अब यहाँ देखो, ओपन करके एमा लैम ओपन कर रही है एमा लैम, साथ में जॉर्जिया वॉल है, नंबर 3 पे मैरी कैली, नंबर 4 पे एलिस पेरी, फिर एमी जॉन्स, स्टेरी कैलिस, एलिया लीसर जो भी बोलते हो इनको, एमिली एर्लॉट, मिली टेलर, फिर मेगन स्कट और हैना बेकर। ये है प्लेइंग 11 जिसमें आपको गेंदबाजी करते हुए बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। पिछले मैच में 10 गेंदें डाली थी एलिस पेरी ने, ठीक है। जॉर्जिया वॉल ने भी लगभग 10 से 15 गेंदें की। इसके अलावा इस टीम के पास है बॉलिंग ऑप्शन में एमिली एर्लॉट है जो कि 20 गेंदें पूरी डालेंगी, मिली टेलर, मेगन स्कट अपनी 20 गेंदें पूरी डालने वाली है, मतलब 20-20 40 और 60 गेंदें यहाँ पे खत्म हो गई है। हैना बेकर और मिली टेलर भी इनके पास में बॉलिंग ऑप्शन मौजूद है। अब आप यहाँ पर आए सीधा इनके रिकॉर्ड्स पे, जो कि इस मैदान पर इन्होंने मैचेस खेले हैं ना, कैसा रिकॉर्ड रहा है। जो लैम्ब ने इस मैदान पर 4 मैच खेलकर 115 बनाया, ओपन करने आती है 55 का हाईएस्ट है, ठीक है। जॉर्जिया वॉल 19 बेकार रिकॉर्ड, हालांकि एक ही मैच खेला है। मैरी केली 1 में 23, एलिस पेरी ने 8 में 151 बनाया पर 50 नहीं है, जबकि ये प्लेयर बहुत तगड़ी है। और आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो एमी जॉन्स ने 3 50 लगा चुकी हैं और स्टेरी कैलिस ने भी एक 50 का स्कोर किया है, हालांकि इन्होंने मैचेस थोड़े से ज़्यादा खेले हैं। अब अगर हम बॉलिंग की बात करें तो पेरी के पास में इस मैदान पर 6 विकेट्स हैं, फिर एर्लॉट के पास में 22 में 29 विकेट आपको मिलते हैं, जिसमें 3 का हाईएस्ट है। मिली टेलर के पास में 8 में 13 विकेट्स हैं और हैना बेकर के पास में 21 विकेट है। अब आप एक चीज़ देखें कि मिली टेलर को कौन टीम में रख रहा है। सिलेक्शन परसेंटेज उठाकर देखोगे ना तो वही 10-11 के आसपास आपको मिलेगा, लेकिन मिली टेलर ने 13 विकेट निकाले हैं 8 इनिंग में इस मैदान के ऊपर, मतलब इस मैदान पर इनकी बॉलिंग अच्छी चली है। अब ऐसा क्यों हुआ है वो भी आपको समझाऊंगा। पहले हम यहां पे देखते हैं सबसे पहले लैम्ब को। लैम्ब ने पिछले जो मैच इस मैदान पर खेला था उसमें 55 बनाया था, और हालांकि इस टीम के सामने इनका रिकॉर्ड बहुत गंदा है। पहले से 4 मैच खेलकर सिर्फ 3 रन बना पाई हैं और पिछले 1 साल में इनका एवरेज है 30 के आसपास, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए 2 और सेकंड बैटिंग करते हुए भी 2.50 है। ओपन करने आ रही हैं, लगभग 80% लोगों ने टीम में रखा है, पर मैं यहाँ ना इनको छोड़कर चल रहा हूँ। अब कारण पूछोगे तो एक छोटा सा रीज़न ये है कि मैंने जॉर्जिया वॉल को रख लिया है, जो कि गेंदबाजी भी कर रही है और प्लस आपको ओपन करते हुए नजर आएंगी। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने ये 4 बार पहले आउट हो चुकी हैं, और यहाँ पे ना सोफिया इस्माइल है जो कि इस तरह की गेंदबाजी करती हैं, पर ये पावर प्ले में आए ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसके बाद है जॉर्जिया वॉल, दोनों मैचेस में स्कोर नहीं आया, लेकिन पिछले मैच में इन्होंने 10 गेंदें डाली हैं, ठीक है, और उन 10 गेंदों में 1 विकेट भी मिल गया। पहले बॉलिंग बैटिंग करते हुए 3 बार 50 है, 22 पारियों में 32 का एवरेज और 4 50 है। अब आप चाहो तो दोनों को रख लो या फिर एक को रख के एक को छोड़ सकते हो, पर मेरे पास में नीचे और भी बेहतर ऑप्शन है, इसलिए मैंने सिर्फ जॉर्जिया वॉल को रख लिया। ईमा लैम्ब अभी मैंने छोड़ दी है और इनको भी ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत है, तो सोफिया इस्माइल अब आप इनको जीएल में रखकर देख ही लीजिएगा। फिर आते हैं मैरी कैली। मैरी कैली का जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ खास किया नहीं। 14 का बैटिंग एवरेज और एकमात्र 50 जो उन्होंने किया है, और पहले मैच में जरूर 23 बनाया था, पर टीम में रखने से फायदा नहीं है, स्मॉल लीग में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप आए नंबर 4 एलिस पेरी पे। अब एलिस पेरी ना गेंदबाजी कर रही है, 10 गेंदें डाली थी, 10 गेंदें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ अगर 1 विकेट भी गलती से भी मिलता है तो फायदा है।
बैटिंग में इतनी तगड़ी है कि 43 मैचेस में 13 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। और वैसे तो ये बैटिंग विकेट है ग्राउंड, यहाँ का ग्राउंड पे विकेट जो है वो बैटिंग विकेट है, लेकिन इस मैदान पर इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं, पर इसके बावजूद भी ये प्लेयर तगड़ी है। इसको आप चाहो ना कैप्टन बनाकर देखिएगा, जीएल में, मिनी लीग में, स्मॉल लीग में, अगर दूसरों से अलग करना चाहते हो तो, क्योंकि ज्यादातर लोग मार्जिन कैप को कैप्टन करने वाले हैं। ठीक है, इनकी कोई कमजोरी नहीं है। एमी जॉन्स, अब आप विकेट कीपिंग सेक्शन में ना बहुत ज्यादा ऑप्शन वैसे भी नहीं है, तो आपको मजबूरी में भी एमी जॉन्स को ही टीम में रखना पड़ेगा, जिनके पास में 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, सेकंड बैटिंग करते हुए 30 का एवरेज है, और 1.50 यहां और 1.50 इन्होंने यहां किया है। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने ये 4 बार पहले भी आउट हो चुकी हैं, जिसमें इनका एवरेज है 17 के आसपास। और सोफिया इस्माइल का नाम आप एक बार फिर से देखेंगे, अब तो सोफिया इस्माइल को जीएल में लेना बनता है, मतलब ये वो डिफरेंशियल प्लेयर बन जाएगी जो आपके ग्रैंड लीग में काम आएगी। इसके बाद स्टेरिक कैलिस, ये अच्छी प्लेयर है पर बैटिंग डाउन 6वें नंबर पर है, इसीलिए स्टेरिक कैलिस सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में ही ली जा सकती है जब आपका टॉप ऑर्डर ना चले। तो स्टेरिक कैलिस को पहले बैटिंग करते हुए ही रखना, और वो भी सिर्फ ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में रखने की आवश्यकता नहीं है। 26 का बैटिंग एवरेज है इनका इस टीम के सामने। अब नंबर 7 पर आपको मिलती है एलिसा लीसर, छोड़ दीजिए, यहां आपको दिमाग नहीं लगाना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अकेला। इसके बाद एमिली अर्लॉट है, ये अच्छी बॉलर है। अच्छी बॉलर से मेरा मतलब ये है कि 14 विकेट आपको ज्यादा नजर आएंगे। मैं आपको इतनी सारी गेंदबाजों के रिकॉर्ड दिखाऊंगा, अभी आप खुद देखना, आपको मिलेगा 22 में 22 विकेट, 22 में 20 विकेट, कहीं 22 में 25 विकेट, बस। ऐसा बहुत कम देखने मिलता है जहां किसी बॉलर ने, वुमेन बॉलर ने, वो मैच कम खेले हों और विकेट लगभग बहुत डबल निकाले हों। और पहले बॉलिंग करते हुए इनके पास में 20 विकेट है, सेकंड बॉलिंग करते हुए 17 विकेट्स इन्होंने निकाले हैं, ये कंफर्म है, इनको मत छोड़ना। इसके बाद मिली टेलर है, जिनके पास में 18 में 24 विकेट है, अगर टीम सेकंड बॉलिंग करे तो इनको ट्राई करना, 12 में 18 विकेट निकाले हैं। मेगन स्कट 33 में 41 विकेट इनके पास में है, और ये एक और अच्छी बॉलर है ऑस्ट्रेलिया की, और लास्ट में है हैना बेकर, जिनके पास में 33 में 34 विकेट आपको मिलते हैं। जब पहले बॉलिंग की तो 13, और सेकंड बॉलिंग करने पर 21 विकेट ये निकाल चुके हैं। इनकी आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता लगेगी नहीं। अब इनकी हैना बेकर जैसी बॉलर की आवश्यकता ना लगने के पीछे का रीज़न एक ये भी है कि ज़्यादातर ऐसी बॉलर हैं ये जो 10 या 12 या 15 गेंदे, 10-15 ही गेंदें डाल पा रही हैं। अब हम बात करते हैं ओवल इनविंसिबल के बारे में। विनफील्ड, मैगलैनन, एलिस कैप्सी, मार्जिन कैप, ये 4 ऐसी प्लेयर हैं जिसको छोड़ना लगभग बहुत मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल काम है। ये तो आपको पावर प्ले में भी नजर आ रही है, मार्जिन कैप तो। इसके बाद है फीग स्कोफील्ड, ये बहुत तगड़ी प्लेयर है जिसको मौका नहीं मिल पा रहा है या फिर स्कोर नहीं आ रहा है अभी। इसके बाद है फी फ्रिंकलिन, एमांडा वेलिंगटन, मैकडोनाल्ड रे, सोफिया इस्माइल और ट्रेस फेरेंट। अब आप यहां पर आए, सबसे पहले अगर आप देखें इस मैदान के रिकॉर्ड को, तो लॉरेन विलफील्ड ने 4 मैचेस में 7-7 का स्कोर किया है, और एलिस कैप्सी ने 3 में 21 किया है। 64 बना चुकी है मार्जिन कैप, और फ्रैंकलिन ने 29 का स्कोर किया है। कैप्सी के पास में 2 विकेट है, और 3 विकेट निकाले हैं मैकडोनाल्ड रे ने, और 3 विकेट निकाले हैं ट्रेस फेरेंट ने इस मैदान के ऊपर। पहला नाम है लॉरेन विनफील्ड का। दोस्तों, अगर आप लोग ना थोड़ा सा रिस्क उठाना चाहते हो और आप 90% सिलेक्शन वाली किसी प्लेयर को छोड़ना चाहते हो, तो आप इस प्लेयर को छोड़ सकते हो, और आप चले जाइए सामने वाली टीम के एमा लैम्ब के पास में। वो एक बेहतर ऑप्शन बन सकती हैं। इनका 25 का बैटिंग एवरेज है। हालांकि बर्मिंघम के सामने इन्होंने एक 50 बनाया है, और पिछले 1 साल में भी इनके पास में 50 रहा है सेकंड बैटिंग करते हुए। तो ये जो प्लेयर है ये आपके बस रिस्की कहूँगा, आप हाईली सेलेक्टेड बट कैन बी फील वाली प्लेयर में काउंट कर सकते हो। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 3 बार पहले भी आउट हो चुकी हैं। इसके बाद मैगलैनन है। मैगलैनन एक ऐसी प्लेयर है जो कि टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो नॉर्मल क्रिकेट खेलकर भी 25-30 तो बनाती हैं, प्लस आपको देख रहे हैं कि पिछले दोनों मैचेस में 50 है, तो ये कंफर्म है। चूंकि यहाँ तो वैसे भी बैटिंग विकेट मिलने के चांसेस हैं, इसलिए मैगलैनन को छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। पहले बैटिंग करते हुए 5 और सेकंड बैटिंग करते हुए 7-50 हैं। इसके बाद नाम आता है एलिस कैप्सी का। कैप्सी आपको 10 गेंदें डालकर दे रही है, अगर 10 गेंदों में विकेट आ जाए तो बोनस है, और बाकी बैटिंग में ऐसी हैं कि हिटिंग करती हैं, और हिटिंग में अगर 10, 12, 15 बनाएंगी, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 20 पहुंच जाएंगी, इतना हो सकता है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 2 बार आउट हो चुकी हैं, पहले बैटिंग करते हुए भी ये 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर कर चुकी हैं। इसके बाद आती है मार्जिन कैप। अब दोस्तों, कैप के साथ में एक सिचुएशन ये है कि ये बॉलर तो बड़ी तगड़ी है,
और अगर ये पहले बॉलिंग करे ना तो ही इनको कैप्टन बनाना, सेकंड बॉलिंग में कैप्टन बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है सेकंड बॉलिंग में कैप्टन बनाने की आवश्यकता? क्योंकि फिर इनको विकेट मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। सेकंड बॉलिंग में डेथ ओवर में उतना प्रेशर रहता नहीं है, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि मैच पहले ही फिनिश हो जाता है। इसीलिए क्योंकि ये पहले बॉलिंग कर रही हैं, डेथ में जा रही हैं, इसका फायदा मिल रहा है। आप यहां पे देखिए 20 में 32 विकेटें जब इन्होंने पहले बॉलिंग की है, और जब इन्होंने सेकंड बॉलिंग की है तो इनको सिर्फ 11 ही विकेट मिले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली इनिंग में ये डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रही हैं, आखिरी की जो 5 गेंदें आती हैं वो मार्जिन कैप के इधर से आती हैं, इसलिए इनको फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज का आप नोट कर लीजिएगा, तभी आप काम करेंगे। इसके बाद स्कोफील्ड है, मात्र 5% लोगों ने टीम में रखा है, तगड़ी प्लेयर है, तगड़ी प्लेयर। टॉप ऑर्डर से अगर किसी को छोड़ रहे हो तो नीचे आ जाओ, इस बंदी को टीम में रख लेना, और अगर आप चाहो तो लॉरेन विनफील्ड के स्थान पे इनको ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में पहले बैटिंग करते हुए। और इनको ऑर्थोडॉक्स ने 5 बार आउट किया है, और मिली टेलर इस तरह की गेंदबाजी करती हैं। इसके बाद है जो गार्डनर, यहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना, इसको छोड़ दीजिए। फ्रैंकलिन पर आपको दिमाग नहीं लगाना, इसको भी छोड़ दीजिए। फिर आते हैं अमांडा वेलिंगटन, ये ठीक प्लेयर है लेकिन अभी उतना बेहतर परफॉर्मेंस आया नहीं है, तो सिर्फ ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना। 50 इनिंग में 54 विकेट्स इनके पास में मौजूद हैं। और इसके बाद आते हैं आर मैकडोनाल्ड रे पे, जिनका 35% का सिलेक्शन है। इस टीम के सामने पहले 2 विकेट निकाले हाईएस्ट, और लास्ट 1 साल में 31 मैचेस में सिर्फ 28 विकेट मिल पाया, इसीलिए ये टीम से बाहर हैं। और सोफिया इस्माइल आपके ग्रैंड लीग की प्लेयर बन सकती हैं अगर 20 गेंदें पूरी डालें तो 20 गेंदें डालना जरूरी है, इसीलिए आप इनको सिर्फ ग्रैंड लीग में रखिएगा। और लास्ट में टेस फेरेंट है, अच्छी बॉलर है, 34 इनिंग 45 विकेट, दोनों इनिंग में विकेट। और चूंकि बर्मिंघम के सामने पहले चौका लगा चुकी हैं, इसलिए ये मेरी कंफर्म पिक है। पहले बॉलिंग करते हुए तो और ज्यादा कंफर्म है, 32 विकेट निकाले हैं। अब कैप्टन वाइस कैप्टन में ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मार्जिन सबकी होंगी, एलिस पेयर कुछ की होंगी, और एलिस कैप्सी बहुत कम की होंगी। जीएल में आप जॉर्जिया वॉल को ट्राई कर सकते हो, एरलॉट को ट्राई कर सकते हो। और अगर हम टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप यहां पे आइएगा, एमी जॉन्स, लॉरेन विनफील्ड, जॉर्जिया वॉल, मैकलेनिन। वाइस कैप्टन में एलिस पेरी, कैप्टन में मार्जिन कैप, एलिस कैप्सी, ट्रेस फेरेंट, एरलॉट, स्कट और आर मैकडोनाल्ड को टीम में शामिल किया है। क्या बदलाव है जो किया जा सकता है? तो बदलाव एकमात्र यही है कि लॉरेन विनफील्ड को रिप्लेस कर सकते हैं आप जिस भी चाहे प्लेयर से। इसके अलावा मुझे और कोई भी चेंज नजर नहीं आ रहा है जिसको किया जाए, या फिर आप आर मैकडोनाल्ड को छोड़ के भी ट्राई कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से ये इनको छोड़कर ही ट्राई करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। इस टीम की तरफ से एक स्कोफील्ड है जिनको रखने में, जिनको आप जीएल में ट्राई कर सकते हो। यहाँ से स्टेरिक कैलिस और ईमा लैम्ब 2 प्लेयर यहाँ से मौजूद हैं जो कि जीएल की दावेदारी पेश करती हैं, जिनको रख के चला जा सकता है। तो उम्मीद कीजिए कि आप लोगों को समझ में आया होगा, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। लाइक शेयर कॉमेंट आप लोगों ने कर दिए होंगे। अब मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल। और ध्यान रखें, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से।